का आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको 100%, 101%, 1,01% जॉब वाले सर्टिफिकेट डिप्लोमा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगी। यदि आपने इनमें से एक भी सर्टिफिकेट या एक भी डिप्लोमा कर लिया तो आपको घर से पकड़ के ले जाएंगे, बेटा हो नौकरी कर रहे हो हमारे यहाँ। जो सरकारी नौकरी में हैं इन मेडिकल कॉलेजों में, वो भी इन डिप्लोमा को करते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में है। यदि आप 100% जॉब लेना चाहते हैं सम्मान के पर, वैसे डॉक्टरी लाइन में जाने की जिसकी भी इच्छा होती है, इन सब बातों से वो परिचित होने का प्रयास करता है। डॉक्टर कौन कौन होते हैं आप सभी को पता है। MBBS, BAMS, BHMS, यह मानवीय डॉक्टर होते हैं जो मानवों का इलाज करते हैं। एक BDS भी मान सकते हैं जो दांतों का इलाज करते हैं। यदि कोई बालक इनमें सफलता नहीं पा सकता है, जो डिग्री नहीं कर पाते हैं, वो फिर डिप्लोमा कर लेते हैं। इनमें भी अच्छी खासी वेतन होती है और आप MBBS डॉक्टर के साथ रह कर के उनका सहयोग करते हैं, काम करते हैं। जितना सम्मान आपके MBBS डॉक्टर या अन्य डॉक्टरों का रहता है, उतना ही सम्मान आपका भी होता है। क्योंकि डॉक्टर तो देख करके चले जाते हैं मरीज को, लेकिन आप ही उनके साथ रहते हैं तो आपका सम्मान भी उनके बराबर ही होता है, डॉक्टर्स के बराबर। तो देखिए, बहुत सारी वैकेंसी ऐसी आती हैं, कई लोगों को पता नहीं चलता है। जो बायोलॉजी से 12 पास कर चुके हैं या काफ़ी दिन हो गए उनको जॉब नहीं मिल रहा है, तो ज़रूर ये ट्राई करें। 101% जॉब है, 101% जॉब है इन डिप्लोमा में। देखिए क्या है। स्व-वित्तीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षण सत्र 2025-26 में मध्य प्रदेश सहज चिकित्सीय परिषद से मान्यता प्राप्त निम्नांकित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निर्धारित प्रपत्र में भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पाठ्यक्रम आपके सामने है। एक्सरे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन विभाग रेडियो डायग्नोसिस, ये डिप्लोमा है 2 वर्ष का, ओनली 50 सीटें हैं। माइक्रोबायोलॉजी टेक्नीशियन का जो डिप्लोमा है ये भी, इसमें भी 50 सीटें हैं। मेडिकल लैब टेक्नीशियन पैथोलॉजी, इसमें भी 50 सीटें हैं। डायलिसिस टेक्नीशियन, ये भी डिप्लोमा है 2 वर्ष का है, 50 सीटें। इसके अलावा आप सर्टिफिकेट भी कर सकते हैं जिनकी अवधि 1 वर्ष की रहती है। ECG टेक्नीशियन पाठ्यक्रम का नाम है। कार्डियोलॉजी डॉक्टर के साथ आप रहेंगे, उस विभाग में आप रहेंगे। 1 साल का डिप्लोमा है, 50 सीटें हैं। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, कितनी डिमांड है, कितनी डिमांड है। 101 नहीं, 1001% जॉब है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन में। जब ऑपरेशन होता है उसके पहले निश्चेतना के लिए जो इंजेक्शन लगाते हैं, तो उसमें आप टेक्नीशियन बन जाओगे। एनेस्थीसियोलॉजी सर्टिफिकेट है, 1 वर्ष का है, 50 सीटें हैं। OT टेक्नीशियन, सबसे ज़्यादा जॉब, सबसे ज़्यादा पैसा, यदि आप कमाना चाहते हैं, अपनी लाइफ सेटल करना चाहते हैं, तो OT कर लो, OT टेक्नीशियन। ऑपरेशन थिएटर, जब सर्जरी होती है किसी भी मरीज की, तो जो डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर के साथ आपकी ड्यूटी लगेगी। आप OT टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट करेंगे, 1 साल का ही है, 50 सीटें। यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 20 मई, आज पता है आपको 15 मई है। 5 दिन में आपको फॉर्म जमा करना है। आप बाहर से हैं, पूरे भारत देश में कहीं से हैं, तो स्पीड पोस्ट से नहीं पहुंच पाएगा फॉर्म, आपको खुद ही ट्रेन से बैठ करके आना पड़ेगा। जो ग्वालियर के आसपास के हैं वो डायरेक्ट जमा कर सकते हैं। तो जो आवेदन पत्र है, गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय और बी सावरकर जो कटोरा ताल सरोवर है, तो उसके पते पर इस कॉलेज का पता भी मैंने बताया है। तो गजरा राज चिकित्सा महाविद्यालय में आपको जमा करना है। आवेदन प्रपत्र स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किए जाएंगे। व्यक्तिगत रूप से महाविद्यालय कार्यक्रम कार्यालय में आवेदन प्रपत्र कार्य दिवस के पूर्वाह्न 11 बजे से शाम के 5 बजे तक जमा किए जाएंगे। ठीक है। समस्त पाठ्यक्रम हेतु एक आवेदन पत्र मान्य होगा।
अलग अलग पाठ्यक्रम हेतु अलग अलग आवेदन की आवश्यकता नहीं है। एक ही आवेदन पत्र में पाठ्यक्रम विकल्प चुनने की सुविधा संलग्न आवेदन पत्र में दी गई है। आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो जो जनरल के छात्र हैं, अनारक्षित के छात्र हैं, उनको 600 रुपये फीस पे करनी होगी। आरक्षित वर्ग SC ST OBC के छात्रों को 300 रुपये पे करने होंगे। समस्त उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है। क्या करना पड़ेगा उन्हें? ऑनलाइन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्टेट बैंक कलेक्ट पर जाना होगा। उसके उपरांत स्टेट में मध्य प्रदेश चुनना है। उसके उपरांत एजुकेशन इंस्टीट्यूट चुनना होगा। उसके उपरांत गजरारा चिकित्सा महाविद्यालय चुनना होगा, जिस पर एप्लीकेशन कैटेगरी पर आपको अपना नाम इत्यादि जानकारी भरकर भुगतान मोड पर जाना होगा। तत्पश्चात एक आपके द्वारा जमा की गई राशि की रसीद जनरेट होगी, जिसकी कॉपी आवेदन फॉर्म के साथ आपको संलग्न करनी है। तो फीस की रसीद आवेदन फॉर्म के साथ आपको जमा करनी है। प्रक्रिया आपके सामने है। जो पाठ्यक्रम है वो आपके सामने है। शैक्षणिक योग्यता क्या है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा विशेष नोट क्या है? प्रवेश प्रक्रिया के बाद ट्यूशन फीस भी स्टेट बैंक कलेक्ट ऑनलाइन के माध्यम से ही जमा की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता। राज्य अथवा केंद्रीय शासन द्वारा संचालित अधिमान्य शिक्षा मंडल द्वारा 10+2 उच्चतर माध्यमिक प्रणाली में आयोजित जीव विज्ञान विषय समूह में नियमित छात्र के रूप में, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है। कई लोग कहते हैं कि मैं प्राइवेट 12th कर लूँ, परसेंट बनाना है मुझे। तो सर यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ कि रेगुलर 12th होना चाहिए। रेगुलर नियमित छात्र के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्राइवेट मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, ओपन स्कूल, संस्कृत बोर्ड, उर्दू बोर्ड, राजीव गांधी शिक्षा मिशन एवं अन्य मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडलों से उत्तीर्ण छात्र तथा अन्य राज्यों से उत्तीर्ण छात्रों की पृथक से मेरिट सूची बनाई जाएगी। ऐसे छात्र जो 12वीं कक्षा लेबोरेटरी मेडिसिन, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी से उत्तीर्ण हुए हैं, ऐसे विद्यार्थियों को केवल मेडिकल लैब टेक्नीशियन, माइक्रोबायोलॉजी टेक्नीशियन एवं ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता होगी। देखिए लिस्ट जो मेरिट जाएगी वो 33% से नीचे नहीं जाएगी आरक्षित वर्ग की, और अनारक्षित की 40% से नीचे मेरिट नहीं जाएगी। बच्चे कौन कौन फार्म भरते हैं, कितनी परसेंट वाले फार्म भरते हैं, तो उसी हिसाब से मेरिट बनेगी। यदि हम न्यूनतम आयु की बात करते हैं तो कई छात्र ऐसे हैं जिनका आज तक 10 साल 15 साल में डॉक्टर डिग्री, नीट में, BHMS में, किसी में BAMS में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो अपना सपना पूरा कर सकते हैं। क्योंकि 45 वर्ष तक यदि आपकी एज होने वाली है तो आप फार्म भर सकते हैं। मूल निवासी की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाएगी। जीव विज्ञान समूह में उच्चतर माध्यमिक 10+2 परीक्षा में PCB माने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में प्राप्त अंकों के आधार पर विकल्प आधारित योग्यता क्रम सूची के अनुसार पर चयन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। यदि एक से ज़्यादा अभ्यर्थियों के प्राप्त अंक समान है तो इस स्थिति में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, फिर भौतिक विज्ञान के अंकों द्वारा उस को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि अंक समान हैं तब। यदि इस आधार पर भी आवेदकों में वरीयता पर निर्णय नहीं हो पाता है तो अधिक आयु वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। अभ्यर्थी आवेदन प्रपत्र में दर्शाए गए विकल्प क्रम में अपने विषय विकल्प को प्राथमिकता अंकित कर सकते हैं। विषय विकल्प विमर्श। काउंसलिंग की सूचना महाविद्यालय के सूचना पटल एवं वेबसाइट पर भी दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जो योग्यता क्रम के अनुसार अपनी बारी आने पर निर्धारित तिथि एवं समय पर अभिलेखों की जांच और निर्धारित तिथि एवं समय पर काउंसलिंग हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके काउंसलिंग तथा प्रवेश संबंधी सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे। एक बार काउंसलिंग के दौरान विषय चयन करने के उपरांत अन्य पाठ्यक्रमों की पाठ्यक्रम में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यदि कोई
यदि कोई आवेदक प्रवेश पश्चात पाठ्यक्रम अवधि के दौरान किसी भी कारण से आवंटित सीट छोड़ता है अथवा बिना सूचना दिए लंबे समय तक अनुपस्थित रहता है तो इस स्थिति में छात्र छात्रा का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा तथा समस्त शुल्क राजसात की जाएगी। प्रवेश के समय 5,000 सुरक्षा निधि के रूप में जमा करने होंगे। पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात यह राशि छात्र छात्रा को बिना ब्याज के प्रतिदेय वापस की जाएगी। साथ ही किसी कारणवश छात्र छात्रा द्वारा अपना पाठ्यक्रम निर्धारित अवधि के पूर्व छोड़ने की स्थिति में सुरक्षा निधि राजसात कर ली जाएगी। साथ ही छात्र छात्रा काउंसलिंग में भाग लेते समय संबंधित पाठ्यक्रम की फीस जमा करना अनिवार्य होगा। छात्र छात्रा को समय समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विभिन्न नामांकन शुल्क एवं परीक्षा शुल्क भी जमा करनी होगी। संलग्न हेतु आवश्यक अभिलेख सूची आवेदन प्रपत्र के उल्लेखित आवश्यक अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रतियां अनुलग्न क्रमांकानुसार आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण, विसंगतिपूर्ण, शुल्क विहीन, विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे। प्रवेश वर्ष का पूर्ण शुल्क प्रवेश पत्र में दर्शाई गई अंतिम तिथि तक निर्धारित माध्यम से लेखा शाखा में जमा करना आवश्यक रहेगा। द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अभ्यर्थियों को द्वितीय अध्ययन वर्ष हेतु निम्नलिखित पूर्ण शुल्क महाविद्यालय के सूचना अनुसार लेखा शाखा में जमा करना अनिवार्य है। विलंब की स्थिति में निर्धारित शुल्क के साथ विलंब शुल्क भी दिया होगा। छात्र छात्राओं को पैरामेडिकल पाठ्यक्रम की कक्षाओं में 75% की उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। छात्र छात्राओं की उपस्थिति 75% से कम होने पर छात्र छात्राएं परीक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे। आवेदन शुल्क किसी भी स्थिति में प्रतिदेय वापस नहीं होगा। विद्यार्थियों काउंसलिंग प्रक्रिया प्रवेश के समय जमा की जाने वाली समस्त ओरिजिनल मूल अभिलेखों को पाठ्यक्रम पूर्ण होता सह चिकित्सीय विभाग में जमा किए जाएंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके जमा होंगे। विद्यार्थियों काउंसलिंग प्रक्रिया प्रवेश के समय जमा किए जाने वाले समस्त ओरिजिनल मूल अभिलेखों को पाठ्यक्रम होने तक यहाँ पे जमा होंगे, ये लिखा हुआ है। समस्त जमा किए गए अभिलेखों की अलग से 10-10 सेट छाया प्रतियां तथा स्कैन PDF फाइल आवेदकों को अपने पास सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि बाद में जब कॉलेज के द्वारा आपसे कागज मांगे जाएंगे, नामांकन के लिए मांगे जाएंगे, परीक्षा शुल्क जमा करते समय मांगे जाएंगे, तो आप कहाँ से दोगे। तो पहले आप 10-10 सेट बना करके रख लेंगे, PDF भी बना करके रख लेंगे, तो आवश्यकता पड़े उनको दे सकें आप। ठीक है। बताया गया है क्योंकि कोर्स अवधि के दौरान कार्यालय में जमा मूल दस्तावेजों रिकॉर्ड से कभी भी कोई मूल अथवा छाया प्रति प्रदान नहीं की जाएगी। यदि जमा मार्कशीट प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियां अत्यंत आवश्यकता दर्शाते हुए किसी विद्यार्थी द्वारा चाहे तो उसके लिए विद्यार्थियों का आवेदन के साथ साथ 100 रुपये का शपथ पत्र जमा कराना होगा, जिसमें अवधि उल्लिखित होगी कितने अवधि हेतु विद्यार्थी द्वारा मूल दस्तावेज चाहे गए हैं। तो आपको 100 रुपये देने होंगे, शपथ पत्र देना होगा, तब आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे। इसलिए आप 10-10 सेट बना करके रख लें। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है, प्रवेश उपरांत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार पोर्टल पर दर्ज दर निर्वाह भत्ता शुल्क के अनुसार छात्रवृत्ति की पात्रता होगी। किसी भी परिस्थिति में छात्रवृत्ति आवेदन नहीं भरने अथवा छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं होने पर महाविद्यालय की कोई जवाबदेही नहीं होगी। यह प्रवेश परीक्षा 25-26 के यह कोर्स प्रवेश सत्र 25-26 के लिए है। अतः ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा 25-26 एवं पूर्व के वर्षों में किसी भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययन किया गया है एवं उक्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम की छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली है अथवा आवेदन भरा गया है तो छात्रवृत्ति आपको नहीं मिल पाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जो सत्र 25-26 में कक्षा 12वीं में अध्ययन किया है को ऐसे अभ्यर्थी जो 25-26 में ही किसी अन्य पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहे हैं तथा उक्त पाठ्यक्रम पूर्ण किए बगैर सत्र 25-26 में प्रवेश के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है तो छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। यानी आप DED भी साथ में कर रहे हो, यही भी कर रहे हो, तो इस आपको नहीं मिलेगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण के अधीन संचालित संस्थाओं में सेवारत कर्मचारियों हेतु 10% स्थान आरक्षित हैं। विभागीय सेवारत अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम में आवेदन किए जाने संबंधी सूचना सक्षम अधिकारी को देनी होगी, परंतु पाठ्यक्रम विकल्प विमर्श के समय संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति पत्र, अनापत्ति पत्र मूलतः प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में आवेदक का आवेदन अमान्य किया जाएगा तथा उसे चयन प्रक्रिया एवं प्रवेश संबंधी कोई अधिकार नहीं होगा। माने जो
डॉक्टरी लाइन में है वहीं पर कोई ना कोई कर्मचारी हैं, यदि वो फॉर्म भरते हैं तो अपने नियोक्ता से उन्हें अनुमति लेनी होगी इन कोर्सों के लिए। इन कोर्सों की बहुत डिमांड है। इसके अलावा आपका छात्रवृत्ति हेतु डिजिटल जाति प्रमाण पत्र लगता है, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है। आरक्षित श्रेणी के सभी उम्मीदवारों को अभिभावक पालक की समस्त स्रोतों से प्राप्त आय संबंधी आय प्रमाण पत्र शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही जिन विद्यार्थियों के अभिभावक पालक शासकीय कर्मचारी हैं उन्हें उनके विभाग में संबंधित आयकर फॉर्म 16 की सत्यापित छाया प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है। माने जिनके माता पिता सरकारी कर्मचारी हैं तो उनको फॉर्म 16 देना पड़ेगा। आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों जिन्होंने शासन द्वारा छात्रवृत्ति की पात्रता होगी उनसे भी पाठ्यक्रम अवधि के दौरान बीच में सीट छोड़ने पर प्रशिक्षण अवधि जिसमें वह अनुपस्थित रहा उसका शुल्क वसूला जाएगा। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, तो EWS को 10% आरक्षण की पात्रता रहेगी। आरक्षित वर्ग के छात्र छात्रा जिन्हें शासन द्वारा आय के आधार पर छात्रवृत्ति की पात्रता है, कोई एक पाठ्यक्रम के अलावा अन्य पाठ्यक्रमों द्वारा प्रवेश करने पर पुनः छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी, उन्हें शिक्षण शुल्क वहन करना होगा। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने विगत वर्षों में सह चिकित्सीय पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर अनिवार्य शुल्क में शासकीय योजनाओं के अंतर्गत छूट ले ली है, उन्हें सत्र में पाठ्यक्रम के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर उपरोक्त शासकीय योजनाओं के अंतर्गत छूट की पात्रता नहीं होगी। ऐसे छात्र छात्राओं का समस्त अनिवार्य शुल्क स्वयं जमा करना होगा। अब किसी ने OTC डिप्लोमा पिछले साल कर लिया, अब वो इस वर्ष चाहता है कि मुझे ECG में करना है, तो उनको छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। भाई साहब बहुत जॉब है इसमें। प्रवेश के पश्चात यदि किसी कारणवश अध्ययन छोड़ा जाता है तो संस्थान छोड़ने का अतिरिक्त प्रक्रिया शुल्क 1000 रुपये जमा करने के पश्चात ही आपको मूल अभिलेख वापस किए जाएंगे। गणवेश पैरामेडिकल पाठ्यक्रम के छात्र छात्राओं को संस्था द्वारा निर्धारित स्काई ब्लू रंग की एप्रेन एवं नाम पट्टिका धारण करना आवश्यक होगा, जिसका व्यय उन्हें स्वयं वहन करना होगा। सह चिकित्सा पाठ्यक्रम के छात्रों को महाविद्यालय में छात्रावास उपलब्ध नहीं है। सह चिकित्सा पाठ्यक्रम पूर्णकालीन पाठ्यक्रम है, अतः अध्ययन प्रशिक्षण अवधि में किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश प्राप्त करके पूर्णकालीन अध्ययन करना तथा किसी अन्य संस्थान में पूर्णकालीन सेवा प्रदान करना वर्जित है। माने 2 डिप्लोमा 2 आप नहीं कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है। अनुशासन का पालन करना होगा आपको, इसमें लिखा हुआ है। यह जो पाठ्यक्रम है रोजगार उन्मुखी है, रोजगार आपको मिल जाएगा 100%, 101% रोजगार आपको मिल जाएगा। अब क्या है, वचन पत्र प्रवेश के समय महाविद्यालय द्वारा निर्धारित शपथ पत्र 50 रुपये शुल्क के स्टाम्प पर आपको प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र में प्रयुक्त स्वयं के फोटो की प्रतियों का उपयोग ही महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, छात्रवृत्ति, सह चिकित्सा परिषद आदि संबंधी प्रपत्रों में भरना अनिवार्य है। अतः छात्र छात्राओं द्वारा ऐसे फोटो पर्याप्त संख्याओं में संरक्षित करना उचित होगा। अभ्यर्थी का कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ साफ एवं स्पष्ट होना चाहिए। धुंधला अस्पष्ट फोटो वाला फॉर्म स्वीकार नहीं होगा। फोटोग्राफ 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ के नीचे नाम एवं दिनांक अंकित होनी चाहिए। फोटो के पीछे का बैकग्राउंड वाइट सफ़ेद होना चाहिए। आवेदक ने जो फोटोग्राफ आवेदन फॉर्म में लगाया है वह फोटोग्राफ पुस्तकालय, छात्रवृत्ति, परीक्षा, अन्य जो भी फॉर्म भरवाएं सभी में फ़ोटो लगाना होगा। किसी भी स्थिति में बदले हुए फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इसलिए आपको फ़ोटो ज़्यादा से ज़्यादा खिंचा करके रखनी है। आवेदन पत्र के साथ आपको क्या लगाना है, भुगतान की रसीद, 10वीं के मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और डिजिटल मूल निवासी प्रमाण पत्र, डिजिटल जाति प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, माइग्रेशन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अनंतर अध्ययन गैप, यदि आपका गैप हुआ है, ऐसी 12 आपने 2 साल पहले कर ली तो बीच में कहाँ थे आप, तो वो गैप प्रमाण पत्र आपका लगेगा। शासकीय कर्मचारी हेतु विभागीय अनापत्ति अनुमति पत्र, 2 पासपोर्ट आकार के स्वयं के नाम अंकित फ़ोटो बता दिए हमने आपको। अभ्यर्थी द्वारा अपना पता लिखा होगा 30 बाई 12 सेंटीमीटर लिफाफा जिस पर पंजीकृत स्पीड पोस्ट हेतु 50 रुपये डाक के टिकट लगे हों लिफाफा देना होगा, क्योंकि आप किसी कारण से गायब रहते हैं तो आपके घर तक सूचना पहुंचाने के लिए प्रक्रिया।
इस विज्ञप्ति में प्रकाशित सभी नियम सभी बिंदुओं में दी गई जानकारी का भलीभांति अध्ययन कर समस्त नियम जानकारी का अवलोकन कर लिया गया तथा समझ लिया गया कि पुष्टि हेतु अभ्यर्थी एवं उसके माता पिता का पृथक मूल शपथ पत्र लगाना अनिवार्य है।